पीका एक्ट में तरमीम सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज। दरख्वास्त में पीका एक्ट में की गई तरमीम का कदम करार देने और समाअत के लिए फुल कोर्ट तश्कील देने की इस्तदा। दरख्वास्त में मौका इख्तियार किया गया। पीका एक्ट में तरमीम बुनियादी हुकूक के खिलाफ पार्लियामान को इख्तियार नहीं कि बुनियादी हुकूक के खिलाफ कानून साजी करे। फुल कोर्ट न सिर्फ तरमीम बल्कि असल पीका एक्ट का भी बुनियादी हुकूक के तनासुर में जायजा ले। दरख्वास्त में सदर पाकिस्तान, स्पीकर कौमी असम्बली, चेयरमैन सेनेट और सेक्रेटरी कानून को फरीक बनाया गया। बानी पीटीआई का आर्मी चीफ को खत लिखना, एनआरओ मांगने की कोशिश। बानी पीटीआई इस वक्त बहुत बेचैन, वो रिलीफ चाहते हैं। बरके मारने के सिलसिले पर वो नजरसानी कर रहे हैं। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ की एबीएन न्यूज से खुसूसी गुफ्तगू। कहा मुज़ाकरात में भी वो रिलीफ चाहते थे। बानी पीटीआई और उनके फॉलोअर ने जो जबान इस्तेमाल की वो अब खत लिख रहे हैं। ये सारी कोशिशें एक चीज को जाहिर करती हैं कि बानी पीटीआई किस किस्म का एनआरओ चाहते हैं। अब तो ये भी खबर है कि मुज़ाकरात किसी के कहने पे किए जा रहे थे। जो लोग इनके साथ तोजाखाना में मुलजिम हैं, उन्हीं के कहने पे पीटीआई वाले मुज़ाकरात कर रहे थे। उनकी पार्टी तितर बितर हो चुकी। तहरीक इंसाफ में इख्तिलाफात दोबारा सर उठाने लगे। पीटीआई खैबर पख्तूनख्वा में 3 ग्रुप बन गए। जराये के मुताबिक एक ग्रुप अली अमीन गंडापुर, दूसरा आतिफ खान, असद कैसर और तीसरा ग्रुप जुनेद अकबर लीड कर रहे हैं। जुनेद अकबर की जानिब से पेशावर में पीटीआई खैबर पख्तूनख्वा के बुलाए गए इजलास में अली अमीन गंडापुर ने शिरकत नहीं की। अली अमीन गंडापुर ने 8 फरवरी के हवाले से अब तक होने वाले किसी भी इजलास में शिरकत नहीं की। पेशावर रीजन से ताल्लुक रखने वाले 90% पार्लियामेंटेरियन भी मशावरती इजलास में शरीक नहीं हुए। इस्लामाबाद हाईकोर्ट में 3 नए जजेस के आने के बाद इंतजामी तौर पर मजीद बड़ी तब्दीलियां। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी को हटाकर जस्टिस सरफराज डोगर एटीसी और हिसाब अदालतों के इंतजामी जज तैनात कर दिए गए। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी इससे कबल एटीसी हिसाब अदालतों के इंतजामी जज थे। चीफ जस्टिस आमिर फारूक की मंजूरी से ऑफिस ऑर्डर जारी। जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर FIA कोर्ट्स की इंतजामी जज तैनात। जस्टिस सिमन रिफत इम्तियाज बैंकिंग कोर्ट्स की इंतजामी जज होंगी। इस्लामाबाद हाईकोर्ट में हालिया तबादलों की शदीद मजम्मत करते हैं। इस फैसले के खिलाफ वकला बरादरी के साथ खड़े हैं। मुशीर खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ का बयान। कहा जजेस के तबादले निज़ाम इंसाफ को मफलूज करने के मुतरातिब। सीनियर को नजरअंदाज करके जूनियर जजेस की तैनाती इंसाफ के निज़ाम पर असरअंदाज होने की कोशिश। मुल्क पर दहाइयों से मुसल्लत सियासी अशराफिया अदलिया की आज़ादी तलब करने के दर पे सियासी अशराफिया अदालतों को भी सियासत का अखाड़ा बना रही है। मरियम नवाज पर तनकीद करने के अलावा कुछ सियासी जमातों का और कोई काम नहीं। वजीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा सिंध हुकूमत के तर्जुमान का बयान मजाक का खेज। इन जमातों के पास बताने के लिए अपनी कारकर्दगी नहीं। पीटीआई पर तनकीद करते हुए कहा एक साहब धूप में खड़े होकर कश्मीर आजाद कराने चले थे, फिर अमेरिका जाकर मुलाकातों में न जाने क्या हुआ। वापसी पर कहा वर्ल्ड कप जीत कर आए। अगले दिन मोदी ने कश्मीर के इंतजाम का ऐलान किया। मुस्लिम लीग नून की कश्मीर पर पॉलिसी बहुत वाज़ेह। हमारे लिए हर रोज यौम यकजहती कश्मीर है। आर्मी एक्ट के मुताबिक फौजी अदालतों के क्या अख्तियारात हैं। कोई शख्स जो फौज का हिस्सा ना हो सिर्फ जुर्म की बुनियाद पर फौजी अदालत के जुमरे में आ सकता है। जस्टिस जमाल मंदोखेल के फौजी अदालतों में सिविलियन के ट्रायल के फैसले के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील पर समाअत के दौरान रिमांड। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने इस्तफसार किया FB अली खुद भी एक सिविलियन थे, उनका कोर्ट मार्शल कैसे हुआ। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा हो सकता है ज़ियाउल हक ने बाद में सोचा हो, वो पहले गलत थे। जस्टिस मुसरत हिलाली ने रिमार्क किया ऐसा नहीं तो ज़ियाउल हक बाद में FB अली से मुआफी मांगी हो, क्या 1962 का इन दुरुस्त था। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा फतवे देने वाले वही रहते हैं, हुकूमतें आती जाती रहती हैं। 1967 में ऑर्डिनेंस आया। ऑर्डिनेंस के तहत बलूचिस्तान तहसीलदार को अदालत के अख्तियारात दिए गए। समाअत पीर तक मुलतवी। FB अली केस में कहा गया सदारती ऑर्डिनेंस के जरिए लाया गया आर्मी एक्ट दुरुस्त है। ये भी कहा गया बुनियादी हुकूक के तहत रिव्यू किया जा सकता है। सलमान अकरम राजा के आईनी अदालत में दलाल। कहा आर्म फोर्सेस को उकसाना और जुर्म का ताल्लुक डिफेंस ऑफ पाकिस्तान से मुतालिक नेक्सस कहा गया। यहाँ FB अली केस को ऐसे पढ़ा गया जिससे अलग अदालत कायम करने की इजाजत देने का तासुर कायम हुआ। अपील डिग्री के खिलाफ दायर की जाती है, वजूहात के खिलाफ अपील दायर नहीं होती। मजीद कहा अजीब बात है ब्रिगेडियर रिटायर FB अली को ज़ियाउल हक ने मिलिट्री अदालत से सजा दी।
फिर वही ज़ियाउल हक जब आर्मी चीफ बने तो FPLE की सजा खत्म कर दी। इस दौर में आर्टिकल छपाए गए, फतवे दिए गए कि इस्लाम में बुनियादी हुकूक नहीं है। FPLE केस में भी कहा गया कि सिविलियन का ट्रायल बुनियादी हुकूक पूरे करने की बुनियाद पर मुमकिन है। आर्मी एक्ट में सिविलियन से मुतालिक दफात हुकूमत अपने मुखालफिन पर लगा रही है। हो सकता है मुझे 7 फरवरी को इसी केस में गिरफ्तार कर दिया जाए। सोशल मीडिया पर तौहीन आमेज मवाद की तशहीर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का तहकीकाती कमीशन की तश्कील के लिए वजारत दाखिला को काबीना में समरी पेश करने का हुक्म। कमीशन तहकीकात में झूठे मुकदमात, उनके जराए और मुमकिन गैर मुल्की फंडिंग के मामलात का जायजा लेगा। हुक्मनामे में कहा गया, एडिशनल अटॉर्नी जनरल के मुताबिक हुकूमत कमीशन बनाने पर मुत्तफिक, लेकिन कमीशन की इदाराकार और तश्कील से मुतालिक रहनुमाई दरकार। तहकीकाती कमीशन का मकसद तौहीन मजहब से मुतालिक कवानीन पर नजरसानी करना नहीं, बल्कि तौहीन मजहब के कवानीन के मुमकिन गलत इस्तेमाल की तहकीकात करना है। कमीशन में रिटायर्ड जज, FIA का साबिक अफसर, आलिम दीन और IT माहिर शामिल होंगे। तहरीक इंसाफ की मीनार पाकिस्तान पर जलसे के लिए दरख्वास्त पर DC लाहौर समेत फरीकैन से 6 फरवरी तक जवाब तलब। लाहौर हाईकोर्ट में आलिया हमजा की दरख्वास्त पर समाअत। दरख्वास्त गुजार की जानिब से मौकफ अपनाया गया कि 8 फरवरी को मीनार पाकिस्तान ग्राउंड में जलसे की इजाजत के लिए DC लाहौर को दरख्वास्त थी। ताहाल DC ऑफिस में कोई भी सुनवाई न हुई। दरख्वास्त वापस लेने के लिए धमकियां दी जा रही हैं। सब्सिडी के खात्मे के बावजूद यूटिलिटी स्टोर से खरीदारी में बड़ा इजाफा। दिसंबर की निस्बत जनवरी में यूटिलिटी स्टोर की सेल 17% बढ़ गई। जनवरी में यूटिलिटी स्टोर की सेल 1 अरब 80 करोड़ रुपए रही। जराये के मुताबिक दिसंबर में सेल का हजम 1 अरब 53 करोड़ 20 लाख रुपए था। जनवरी में पेशावर जोन की सेल सबसे ज्यादा 35 करोड़ 90 लाख रुपए रही। पेशावर में सरकारी अफसरान का एक जिला या डिवीजन से दूसरे में तबादले के बाद सरकारी गाड़ियां भी ले जाने का इंकशाफ। सेक्रेटरी CNW ने गाड़ियों के गलत इस्तेमाल पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार कर दिया। मरासले के मुताबिक खाली असामियों की नामजद गाड़ियां इजाफी चार्ज वाले अफसरान इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसकी इजाजत नहीं। मजाज अथॉरिटी ने इसी तर्ज अमल को संजीदगी से नोटिस लेते हुए हिदायत की कि महकमे का कोई अफसरान मुंतकिली पर एक जिला या डिवीजन से दूसरे जिले या डिवीजन में नामजद गाड़ी नहीं ले जाएगा।